गुड आफ्टरनून। कल टॉपिक पढ़ रहे थे सीटिंग अरेंजमेंट, कुछ सवाल अपन ने किए थे। आज हम थोड़े से आगे चलते हैं उन सवालों से। चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर अपन ने कहां तक कर लिए थे, तो कोई बताएगा? 35 तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे, तो कोई बात नहीं, उससे आगे का क्वेश्चन हम चेक करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन करने हैं। ये लो, देखो क्वेश्चन नंबर 35 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर अपन ने 31 35 कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 36 39। देखो 36 39 एक बार कोशिश करना, आप कर सकते या नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 40 और 40, ये लो क्वेश्चन नंबर 40 और 44। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 और 44 चेक करते हैं। आप आज ही आए बेटा, घर पे तो देखते होंगे ना। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 40, एक बार थोड़ा सा पेशेंस रखना आप, है ना, क्योंकि ये एंडिंग में टॉपिक चल रहा है, कुछ नियम होते हैं इनके, वो फॉलो करने होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर है 40 और 44, निम्नलिखित सूचना को, किसी के बगल में आ जाओ ना बेटा आप, आपके पास शीट नहीं है तो नीचे से। फोन में जितना हो सकता है फोन में कम देखा करो। आपके पास दोनों के पास है? आपके पास एक ही है, क्यों आपके पास नहीं है क्या? नहीं है आपके पास तो ले लिया करो। अच्छा, अरे घर में छोड़ा करो भाई। देखो, निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो टोटल कितने व्यक्ति हैं इसमें? 8 व्यक्ति। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, बैंक पीओ में पूछा गया सवाल था ये वाला, बिल्कुल बैंक पीओ का सवाल है। आपने कर लिया। अब देखो सवाल है बहुत इजी। टोटल व्यक्ति 8 है तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और कितना हो गया? ये 8। क्लियर है? अब इसने क्या बोला है, देखो 8 मित्र, सविता, राधिका, अमिता, निशा, रानी, ज्योति, मीना और अंजलि केंद्र की ओर, इसका मतलब क्या है? सर्कल वाली कंडीशन है। केंद्र की ओर मुख करके एक व्रत में बैठे हैं। सविता अंजलि के दाएं को दूसरी है, लेकिन अमिता के पड़ोस में नहीं। ये बताओ लेकिन शब्द किसके लिए आता है? फर्स्ट वाले के लिए या सेकंड वाले के लिए? फर्स्ट। देखो एक चीज मैं बताऊं, आप ये शब्दों को पकड़ लोगे ना, तो आपका कभी भी सर्कल गलत नहीं बनेगा, आप बिल्कुल बढ़िया बना पाओगे। ठीक है? ठंड ज्यादा लग रही है आज, टोपा ओपा लगा के, चलो कोई बात नहीं। चलो पढ़ते हैं। फिर से बोला है, देखो लेकिन अमिता के पड़ोस में नहीं, निशा अंजलि के दाएं को तीसरी है और सविता के बाएं नहीं, ज्योति रानी के दाएं को दूसरी है और मीना के दाएं को तीसरी है। सबसे पहला नियम है, सविता अंजलि के दाएं को दूसरी है। सविता किसके? अगर अपन सविता को यहां लिखते हैं 2 मिनट, तो ये कौन होगी? इसका मतलब अंजलि। अब ये बताओ, जो राइट डिसीजन होता है, राइट अपन लेते हैं, वो कैसे चलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत। और बाएं का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। देखो इसने बोला है सविता अंजलि के दाएं को दूसरी है, लेकिन अमिता के पड़ोस में नहीं। लेकिन अमिता के पड़ोस में, निशा अमिता के दाएं को तीसरी है और अमिता के बाएं को नहीं। अब देखो इसने बोला है सविता किसके दाएं नहीं है? सविता अमिता की। इसका मतलब क्या होगा? इधर कौन नहीं आ सकती? इसका मतलब इधर अमिता नहीं आ सकती। ये दो ऐसे हैं जहां पर अमिता तो नहीं आ सकती। इसका मतलब ये अपन कैंसिल करेंगे। आगे की बात आती है फिर, लेकिन अमिता के पड़ोस में नहीं। निशा अमिता के बाएं को तीसरी है। निशा किसके? अमिता के। एक बात बताओ, अभी तो अमिता के बारे में कंफर्म नहीं है कि अमिता है क्या, तो हम निशा को कैसे बिठा सकते हैं? निशा तभी बैठ सकती है जब अमिता का कुछ पता पड़े, या कोई ऐसा क्लू दे हमें, या कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन दे तो हम बता सके। आगे बढ़ते हैं। अमिता के बाएं को तीसरी है और सविता के बाएं नहीं। अब ये बताओ, सविता के बाएं नहीं है तो सविता की कहाँ होगी? अगर मैं आपसे एक बात पूछूं और ये कहूं कि मैं आपके बाएं नहीं बैठूंगा, तो आप क्या बोलोगे? भैया तू बाएं मत बैठ, तू दाएं बैठ जा। या दाएं नहीं बैठूंगा तो भैया बाएं बैठ जा। अब इसने क्या बोला है? और इसने बोला है सविता के बाएं नहीं, तो कहाँ होगी? दाएं तो हो सकती है, तो इसका मतलब यहां कौन होगी?
यहां हो जाएगी निशा। अब निशा बाएं नहीं है, ध्यान रखना, अगर बाएं नहीं है तो दाएं अगर बोलता है तो जस्ट वाली कंडीशन होती है, एकदम वाली। कौन सी होती है? एकदम वाली। यहां या इधर नहीं आएगा। इसका मतलब अगर मैं बोलता हूं आप मेरे बाएं नहीं हो, तो मेरे दाएं एकदम दाएं तो आओगे ना, ये थोड़ी दो छोड़ गया तीन छोड़ के आओगे। अब ये बताओ, अब अपने पास कौन आ गई? अब अपने पास निशा आ गई। क्या आ गई? निशा आ गई। ठीक है ना? अब अपने पास क्या आ गई? निशा। क्लियर है? अब निशा आ गई तो निशा आने के बाद हम किसका नियम लगा सकते हैं? अमिता का। किसका लगाते हैं? अमिता का लगा सकते हैं। तो इसने बोला है निशा अमिता के बाएं को तीसरी है, ठीक है ना, और सविता के बाएं नहीं। तो अब ये बताओ, ये आ गई निशा, तो अपन बोल सकते हैं इसका मतलब निशा अमिता के बाएं को तीसरी है, तो इसका मतलब यहां कौन आ जाएगा? यहां आ जाएगी अमिता। अब अमिता को लिखते ही अपन ने चल दिया क्लॉकवाइज, तो पहला, दूसरा और ये तीसरा। क्लियर है? हो गया हमारे पास। अब देखो अमिता के बाएं तीसरी, तो अमिता से बाएं ही तो चलेंगे ना, और बाएं चल रहे हैं, इसका मतलब कैसे चल रहे हैं? क्लॉकवाइज चल रहे हैं। चल रहे हैं पर क्लॉकवाइज। चलो, अब इसने बोला है अंत में ज्योति रानी के दाएं को दूसरी है। ज्योति किसके? अब रानी के दाएं दूसरी है कौन? ज्योति। अगर ज्योति ये है तो इसका मतलब इधर कौन होगा? इधर होगा रानी। क्या मैंने सही लिखा है बताओ? क्या ज्योति रानी के दाएं दूसरी है? इसका मतलब ज्योति रानी के एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। ज्योति रानी के दाएं को दूसरी है और मीना के दाएं को तीसरी है। क्लियर? ज्योति रानी के दाएं को दूसरी और मीना के दाएं को तीसरी है। अब ये बताओ, आपके सात टोटल पर्सन थे, एट। कितने पर्सन थे? एट। आठ व्यक्ति थे, सात आपने बिठा दिए। कितने बिठा दिए? सात। सेवन सिटिंग टू सिटिंग हो गया। अब एक व्यक्ति मिसिंग है, और एक व्यक्ति मिसिंग भी है और एक अपने पास स्पेस भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब बताओ कौन मिसिंग है? इसका मतलब राधिका कहाँ आएगी? राधिका आ जाएगी यहाँ पर, आएगी यहाँ पर राधिका। ध्यान रखना, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, गजब का, बैंक पीओ में पूछा गया सवाल था ये। अब क्वेश्चन 40 से 44 हो गए, 41, 42, 43, 44 आप कर लोगे? ये भाई ये तो अंदर वाले सवाल चेक ही तो करने हैं। यस। क्या बोल रहे हो? मीना अमिता के बीच में रानी है। मीना और मीना और निशा के बीच में रानी हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है ये तो। एक बार वापस से घर पे चेक करना, और चेक करना कि क्या आप सही हैं। एक, अमित अमित नहीं, अमिता है ये भाई। अमिता। अमिता और रानी के बीच में क्या है? नहीं हो सकता, ऐसा तो बन ही नहीं सकता। एक बार वापस से इसको उतार लो, इसको एज इट इज उतारो, और इस एक बार वापस घर पे चेक करना। देखो एक चीज मैं बताऊं भाई, आप लोग अभी कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो सकता है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट होता है, बिठाना पड़ता है। जब आप दो चार पांच दस बार सवाल निकालने लग जाओगे ना, तो आपकी हैबिट में आ जाएंगे। क्या जाएंगे ये? और हैबिट में आने के बाद हम हर चीज को इजी मान लेते हैं। देखो सब चीज सरल है कब है? जब वो हमें आने लग जाती है। और हर चीज कठिन है कब तक? जब तक वो हमें नहीं आती है कि नहीं बात? अब ये क्वेश्चन करने के बाद अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 45 और 49, 45 to 49 चेक करके बताओ मुझे, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्या? 45 और 49, 45 और 49। 45 और 49 इसको मिटा दूं? देखो एक चीज बता देता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 और 49। 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के गिर्द केंद्र की ओर मुख किए हुए एक
एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में सी के बाएं तीसरे स्थान पर ए बैठा है। ए तथा जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एफ के दाएं दूसरे स्थान पर ई बैठा है। एफ न तो ए का न जी का निकटतम पड़ोसी है। बी तथा ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। ए डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखो, जितनी नेगेटिव बातें आती है उतना ही सवाल क्या होता है, इजी हो जाता है। जितनी पॉजिटिव बातें आती है सवाल उतना ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। जितना नेगेटिव है इसके बगल में नहीं है तो बाहर लिख के कैंसिल कर दो। कर लोगे सवाल, मुझे पता है। और नहीं तो फिर मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा सवाल। क्वेश्चन नंबर 45 टू 49। अच्छा सवाल है, एग्जाम के लायक सवाल है। एक बार ये सवाल मैं करवा देता हूं, उसके बाद आप खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है? गुड। देखो, आपको इनके तरीके पता होने चाहिए, सवाल कैसे किया जाता है। बाहर लिख के कहाँ क्रॉस करना है, कहाँ प्लस करना है, वो चीज अगर आपको पता है सवाल कभी भी टिपिकल नहीं लगेगा आपको। सवाल टिपिकल तब होता है जब हमको इसके इंस्ट्रक्शन पता लगेंगे। यस, हो गया? ओके, हो गया। चलो, 1 2 3। हाँ, ये कह सकता हूँ सवाल बहुत अच्छा है। सवाल बहुत अच्छा है। इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाओ, सवाल बिल्कुल इजी बन जाएगा। हम्म। चलो, एक काम करते हैं, बोर्ड पर एक बार सवाल चेक कर लेते हैं। देखो, इसने बोला है 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के गिर्द केंद्र की ओर मुख किए हुए एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में सी के बाएं तीसरे स्थान पर ए बैठा है। ए तथा जी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। एफ के बाएं दूसरे स्थान पर ई बैठा है। एफ न तो ए न ही जी का निकटतम पड़ोसी है। बी तथा ई के बीच में केवल एक व्यक्ति है। फिर ई और डी एक निकटतम ई डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी बात बोलिए। सबसे पहले बताओ, क्वेश्चन चालू कहां से करोगे? ध्यान रखना, अगर बिल्कुल इजी क्वेश्चन बनाना है ना, तो क्वेश्चन ध्यान रखना हमेशा कॉमन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? कॉमन। जो कहीं दूसरा भी एक मिल रहा हो, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं। देखो, एफ के बाएं दूसरे स्थान पर ई बैठा है। बाएं हो गया। ये देखो, एफ के क्या है? एफ के दाएं। अब ये आ गया एफ ऊपर। देखो एक बार, इस सवाल को मैं नहीं करूंगा, आपसे करवाता हूं, ठीक है ना? देखो, एफ का दाएं मीन्स होता है एंटी क्लॉकवाइज। जो दाएं किधर चलेगा? इधर। एफ के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ई बैठा है। इसका मतलब दाएं आ गया। चलो ठीक है। फिर इसने बोला एफ न तो ए न ही जी का निकटतम पड़ोसी है। एफ किस किस का पड़ोसी नहीं है? ए और जी का। इसका मतलब क्या इधर ए आ सकता है? क्या इधर जी आ सकता है? नहीं आ सकता। अब एफ का पड़ोसी और कहा होगा? इधर। क्या इधर ए आ सकता है? इधर जी आ सकता है? देखो, अगर ये सारी चीजें तुम्हें आती है ना, क्रॉस करनी और प्लस करनी, यस और क्रॉस करना, तो कोई भी सवाल हो कभी गलत हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। बी तथा ई के बीच में केवल एक व्यक्ति है। बी और ई के बीच में। अब बी और ई तो आ गया। अब बी किधर लिखूं? नीचे तो ले नहीं सकता, तो किधर आएगा? इसका मतलब बी इधर आ गया। इनके बीच में एक व्यक्ति आ गया। आ गया इनके बीच में। आगे पढ़ते हैं, चलो हम। फिर इसने बोला है
ई डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई किसका? इसका मतलब ई के पड़ोस में कौन नहीं होना चाहिए? डी। तो इसका मतलब इधर डी आ सकता है क्या? इधर डी नहीं आ सकता। इधर आ सकता है? इसका मतलब इधर भी डी नहीं आ सकता। अब एक बार, इधर ए और जी नहीं आ सकता, इधर ए जी और डी नहीं आ सकता, इधर डी नहीं आ सकता। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन भी खत्म हो गया। फर्स्ट लाइन से बात करते हैं वापस। इसने बोला है सबसे पहले सी के बाएं तीसरे स्थान पर ए बैठा है। किसके बाएं? सी के। अब देखो, अगर मैं सी को यहां लिखता हूं तो एक दो तीन, तो यहां हो नहीं सकता। अगर मैं सी को यहां लिखता हूं तो एक दो तीन, यहां नहीं हो सकता। तो सी इधर ही तो आएगा। और इसका मतलब बाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्या होता है? क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट, सेकंड और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थर्ड। क्लियर? इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड हो गया थर्ड। अब इसने फिर एक बात बोली है, देखो आगे चलने के बाद तथा सी के बाएं तीसरे ए तथा जी के बीच में केवल एक ही व्यक्ति है। ए और किसके? जी के बीच में। अब ये रहा ए। अब देखो ए और जी इधर हो सकता है, लेकिन जी के लिए ऑलरेडी मना किया है। तो जी किधर आ सकता है? इधर तो आ सकता है ना, क्योंकि जी के लिए मना तो यहां किया है ना, इधर थोड़ी ना मना किया है। अब देखो, अब इसका मतलब डी इधर भी नहीं आ सकता और डी इधर भी नहीं आ सकता। तो डी कहां आ सकता है? अरे भाई डी यहां तो आ ही सकता है ना। कितना सिंपल हो गया सवाल, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। अब आपको पता है मिसिंग हमेशा होता है कोई ना कोई एक। बताओ मिसिंग कौन है? कौन है? तो इसका मतलब ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास एच। क्या इसमें दिक्कत आई? बिल एक बात बताऊं आपसे, सबसे टिपिकल सवालों में आता है ये सवाल, बैंकिंग का नियम होते हैं। लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें आती है ना, ये वाली किधर नहीं है किधर है, तो आप कितना ही डिफिकल्ट सवाल हो आराम से कर सकते हैं बिना टेंशन के। बात समझ आ रही है? चलो, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ, 48 क्या है, पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। यदि डी से शुरू करते हुए दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? कर लेना ये वाला, ठीक है ना। यदि डी से शुरू करते हुए दक्षिणावर्त दिशा में आगे बढ़ा जाए तो बी और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? कर लो। इसने बोला डी से शुरू करते हुए, किससे? डी से शुरू करते हुए। तो डी से शुरू करते हुए तो डी का है यहां से, तो चेक कर लो कितने हैं। डी से शुरू करते हुए किस किस के बीच में बोला है? बी और ये लो, ये कितना हो गया? बी। कितने होंगे? दो ही होंगे। कितने होंगे? दो होंगे। क्लियर हो गया? चलो बिल्कुल। देखो एक चीज बताऊंगा, सवाल कई बार होता है बहुत इजी, लेकिन उसका मेथड नहीं पता। मैं बोलता हूं, देखो 2 + 2 कितना होता है? 4। अरे जब मुझे प्लस के बारे में नॉलेज नहीं है तो मुझे क्या पता 2 और 2 4 होगा। अपन को इसका नॉलेज होना चाहिए ना। तो बस वही वाली बात थी, ये कभी देखा नहीं। डी से बी तक करते हैं तो ये करते हैं, तो इसका मतलब इनके बीच में कितने हैं? दो ही तो होंगे। एक तो सी और एक कौन सा होगा? जी। अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो अब मैं क्वेश्चन है उसके बारे में समझा देता हूं आपको। अब अपन क्वेश्चन करेंगे 50 से 54। अब सुन लो एक बात, ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन देखो ऐसा है, इसका मतलब एक हमारे पास क्या है? स्क्वायर, वर्ग लेते हैं। दो व्यक्ति तो इधर है, दो व्यक्ति इधर, दो व्यक्ति इधर और दो व्यक्ति इधर है। चेक करके बताएंगे कि ये सवाल कैसे करोगे। करो फटाफट, इसको उतार लेना सवाल को। जल्दी करो। 55 वाला नहीं, अभी करना है अपन को 50 से 54 वाला। 55 वाला भी कराएंगे फिर।
ये सवाल होगा ऐसे। क्या बात है, गुड। करने दो एक बार। निम्नलिखित जानकारी सावधानी पूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक आयताकार, इसका मतलब आयताकार ले लेंगे, इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल टाइप में ले सकते हैं। एक आयताकार मेज की चारों दिशाओं में दो दो व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। आमने सामने बैठे व्यक्ति ठीक एक दूसरे के सामने, डी का मुंह उत्तर की ओर है और एच के ठीक सामने बैठा है। एच के एकदम बाएं को ई है। ए और जी ए की दिशा में बैठे हैं। जी ठीक बी के सामने है, जो सी के एकदम दाएं है। डी के बाएं को अगला ए है। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। कर लिया, कोई बात नहीं, ऊपर देख लो। अब इतना टाइम बहुत होता है, बाकी का मैं आपको देखो पूरा मौका देता हूं। अब देखो सबसे पहले इसने क्या बोला है, चार दिशाएं मैंने कल भी बताई थी। ये कौन सी है, उत्तर, ये दक्षिण, ये क्या होगी नॉर्थ और ये साउथ, ये पूर्व और ये क्या होगा पश्चिम, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है ना। अब इसने बोला चारों दिशाओं की बात आ रही है, तो इसने बोला है देखो सबसे पहले आमने सामने बैठे व्यक्ति ठीक एक दूसरे के सामने, डी का मुंह कहाँ है उत्तर में, इसका मतलब डी किधर आएगा, या तो इधर या इधर। कंफर्म तो नहीं है ना, इन दोनों आएगा तो इन दोनों में से एक। आगे पढ़ते हैं। डी का मुंह उत्तर की ओर है और एच के ठीक सामने बैठा है। एच के कहां बैठा है, सामने, ये लो एच के बिल्कुल ठीक सामने बैठा है। एच के एकदम बाएं को ई है, एच के एकदम बाएं, तो इसका मतलब एकदम, ये तो होता है अगला और ये होता है बायां, तो इसका इसके बाएं कौन होगा, अगर इधर ई है तो डी किधर आएगा, इधर ही तो आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास डी। क्लियर है। अब आगे पढ़ते हैं। ए और जी ए की दिशा में बैठे, ए और जी कहाँ है, ए की दिशा में, इसका मतलब या तो ए और जी इधर आएंगे या इधर आएंगे, इन दोनों में तो आ ही नहीं सकते। अब आगे पढ़ते हैं। ए और जी ए की दिशा में, जी ठीक बी के सामने, इसका मतलब जी और बी क्या होंगे, आमने सामने होंगे। आगे पढ़ते हैं। जो सी के एकदम दाएं हैं, जो किसके लिए आया है, सेकंड वाले के लिए, बहुत अच्छा, बी के लिए। अब देखो डी के बाएं को अगला ए है, डी के बाएं अगला ए, तो डी का बाएं किधर होगा, अगला ए, यही तो होगा ए। अब ए इधर आ गया, तो ए का साथी कौन है, जी। अब ये आ गया जी, और जी के बिल्कुल सामने कौन है, और जी के बिल्कुल सामने कौन है, और सेकंड व्यक्ति कौन है, बी, और बी का हो गया जो से सी, ये रहा, खत्म हो गया। अब इसका मतलब बताओ मिसिंग कौन है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास एफ। क्या हो जाएगा, एफ हो गया हमारे पास। अब इसके अकॉर्डिंग जैसा भी क्वेश्चन हो वो अपन कर सकते हैं। इसको उतार लो। देखो एक चीज देखना, सवाल कोई भी टफ नहीं होता, अगर हमको मेथड पता है और हम सवालों की प्रैक्टिस लगातार करते हैं, तो वो सारी चीजें हमारे लिए क्या होती है, इजी बनती जाती है। हमें ये कब टफ लगते हैं, एक सवाल कर लिया अब दोबारा कभी करेंगे ही नहीं। ये आपके साथ ही, ये साथ तो मेरे साथ भी हो सकता है। अगर सवालों को लगातार करते आ रहे हैं, प्रैक्टिस डेली है, तो ध्यान रखना सवाल हमेशा क्या होंगे, इजी बनते जाएंगे। टफ कब होंगे, जब हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है। अब देखो एक चीज है, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। क्वेश्चन नंबर 55 देखो क्या है। 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के गिर्द इस प्रकार बैठे हैं कि 4 मेज के कोनों पर तथा 4 अन्य मेज की 4 भुजाओं के मध्य है। जो मित्र 4 कोनों पर बैठे हैं उनका मुंह केंद्र की ओर है, और अन्य 4 जो मेज की भुजाओं के मध्य बैठे हैं उनका मुंह कहाँ है,
केंद्र की, उनका मुंह बाहर की ओर है, चलो ठीक है। इसने बोला ए जिसका मुंह केंद्र की ओर है वह एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है। एफ जिसका मुंह केंद्र की ओर है वह, देखो ई जिसका मुंह केंद्र की ओर है वह ई का निकटतम एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ और जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। डी के बाएं दूसरा, बी के बाएं दूसरा डी है। बी का मुंह केंद्र की ओर है। सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब एक काम करो, सुनो एक बार, ऊपर देखो एक बार, मैं इसको समझाता हूं थोड़ा सा, उसके बाद आप करने की कोशिश करना, उससे पहले मत करना। देखो ये सवाल है, ये वाला, इसका मतलब ये जो व्यक्ति बैठे ना, ये वाले इनका मुंह का है केंद्र की ओर, मतलब ये अंदर की तरफ बैठेंगे, ये वाले और इनका मुंह है जो ये बाहर की तरफ, समझ आ गया? ये बाहर की तरफ है, ये लो। अब करके बताओ, कोशिश करना। बहुत अच्छी बात है। अब देखो तुमसे वो सवाल भी होने लग गए जो चार बाहर चार अंदर है, होने लग गए ना। क्यों गए? क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है अब। इस सवाल में अपन टाइम देते हैं 2 मिनट का, देखते हैं कितने बच्चे कर लेते हैं। अच्छा पहले कर लिया था आपने। देखो ये बात सही है, आप घर पे प्रैक्टिस जरूर किया करो, ज्यादा नहीं, मात्र 15 मिनट। कितना मिनट? डेली रीजनिंग 15 मिनट पढ़ लिया करो, बहुत है। आपका ये मार्केट से आपने बुक खरीदी है? क्यों? नहीं वो तो मुझे पता है भाई, जैसे आपने मार्केट से बुक खरीदी हो और अपन क्या पढ़ रहे हैं? रीजनिंग। तो उस रीजनिंग में जैसे बुक्स होते ना, तो मैं चेक कर लेता, क्योंकि हाँ, नहीं वो तो नहीं अपन को इस रीजनिंग के बारे में, क्योंकि रीजनिंग दे रखा है सिर्फ। अब रीजनिंग में तो बहुत सारे चैप्टर हैं, एक पर्टिकुलर, चलो मैं बुक से मैं देख लूंगा, चलो। बाकी ये जैसे ग्राम सेवक के अंदर भी हुआ था, सब सब में से दिए थे उसने। अब पूरी पढ़ो रीजनिंग, तो सब में से दिए थे उसने, सारे में से। क्यूब क्यूब एंड डाइस से दे दिए, सिटिंग अरेंजमेंट दे दिए, रैंकिंग्स दे दिए, मतलब सब, ब्लड रिलेशन दे रहा है, न्याय वाक्य से दे रहा है, सबसे दे रहा है एक एक सवाल। और देखो तुम्हारी वैकेंसी भी बहुत है, कितनी है? 10,500। हो सकता है बढ़ जाए, तो 10,500 वैकेंसी कम होती है क्या? कम होती है? अपन को तो एक सीट चाहिए ना, एक सीट चाहिए और 1 तारीख का इंतजार। नहीं इतना नहीं है, तुम्हारे तो बहुत कम कंपटीशन है भाई, वीडियो में तो बहुत कंपटीशन है। अभी तो मेंस का पेपर लगेगा, जब देखा ना, सारे वो लड़के हैं जो आरएस वाले हैं, सब वो बैठेंगे, और अब देखना पेपर में कैसे जाएगी अब कम परसेंटेज। देखो करो। तुम्हारे टोटल फॉर्म कितने फिल हुए हैं इसमें? अभी तो नहीं आने वाली, कभी भी आ सकती है ना, अभी तो आई थोड़ी थी। आ जाएगी यार 1-2 महीने के अंदर तो। हम्म। पेपर कब तक डेट कितनी दे रखी है इसकी पेपर की लगभग? ऐसे बोले थे जुलाई अगस्त तक में पेपर हो सकता है, जून जुलाई के लिए बोला था ना। और एक बात बोलूं, पढ़ाई रखना, ध्यान रखना, आजकल ऐसे है, कल ही तारीख आती है पेपर फॉर्म फिल होने की, और अपने आप, क्योंकि आपने देखा होगा वीडियो में 2 ही महीने दिए थे, पेपर करा दिया। पटवारी में
एक बढ़ी थी दोबारा नहीं बढ़ी। अब क्या कर रहा है, जो पेपर की डेट दे रहा है ना, उसी डेट पे क्या करवा रहा है, वो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। चलो एक काम करते हैं, छोड़ो रहना दो। हो गया। देखो एक बात समझो, एक बात समझा देता हूं मैं आपको। जब भी जो, अगर जो सवाल, अब देखो मैं क्या बोलता हूं वो समझना। सुनो, जो चार बाहर और चार अंदर वाले होते हैं ना, उनका एक सीधा सा फंडा होता है। जो पहली लाइन होती है ना, उसका पहला व्यक्ति वही होता है मैन। उसी व्यक्ति से चालू करके देखो आप। इसका मतलब इसने क्या बोला है, देखो, ए जिसका मुख केंद्र की ओर है, एक जिसका मुख कहाँ है, केंद्र की ओर। तो एक दो तीन और चार, यही है ना, चार ही होंगे। और ये चार बेचारे क्या होंगे, बाहर होंगे। अब मुझे कोई मतलब नहीं कौन तो बाहर है कौन है, लेकिन मुझे ये पता है कि ए कहाँ है, अंदर वाली। इसने बोला है ए जिसका मुंह केंद्र की ओर है, वह एफ के दाएं तीसरा है। अब एफ अपने आप दाएं देखते किधर आता है। तो अगर मैं ये मान लो, ये मान लेता हूं ए, इसको मान लिया अपन ने ए। ए जिसका मुंह केंद्र की ओर है, वह एफ के दाईं ओर तीसरा है। क्या ये बताओ, ये सही है क्या? अब इसका मुंह बाहर है तो दायां इधर ही तो चलेगा, और अगर इसका मुंह अंदर है तो दायां इधर चलेगा। समझ आ रही है बात? अब दोनों उल्टे सुलटे हो गए ना। अब सुनो, अगर इसका मुंह केंद्र में है तो इसका दायां किधर चलेगा? अरे इसका दायां किधर चलेगा, इधर चलेगा। और इसका दायां किधर चलेगा, इधर चलेगा। क्यों? क्योंकि इसका मुंह केंद्र से बाहर है। अब आगे पढ़ते हैं, जिसका मुंह केंद्र में है। अब देखो, ई जिसका मुंह केंद्र की ओर है, इसने बोला ई जिसका मुंह कहाँ है, ई जिसका मुंह केंद्र की ओर है, वह एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। किसका पड़ोसी? एफ का। अब सुनो, एफ का पड़ोसी, ई का मुंह कहाँ है, केंद्र की ओर है, वो एफ का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब इधर तो आ ही नहीं सकता। अब बचा ए के अंदर, तो वो कहाँ है? समझ आ रही है? इसने बोला है ई का मुंह कहाँ है, अंदर की ओर, और वो किसका पड़ोसी नहीं है। तो इसका मतलब एफ का पड़ोस तो यही होंगे ना। तो इसका मतलब इन दोनों में तो आ ही नहीं सकता। तो बचा कौन? यही बचा। आगे पढ़ते हुए चलते हैं। एफ और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। एफ और जी के बीच में, अभी ये तो पता ही नहीं है ना यार, अभी तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, अभी इतने इंस्ट्रक्शन मिले ही नहीं हमें। एफ और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। बी के बाएं दूसरा डी है। बी के बाएं दूसरा क्या है, डी। बी का मुंह केंद्र की ओर है। बी का मुंह कहाँ है, केंद्र की ओर। अब बताओ, बी का मुंह केंद्र की ओर है, इसका मतलब या तो बी इधर है या इधर है। इधर लिखता हूं तो इधर डी आ जाएगा, वो मामला हो नहीं सकता। तो बी का होगा, और इधर क्या होगा, डी। अगर बी को अपन यहां लिख देते तो डी को यहां लिखना पड़ता, और वहां ऑलरेडी कौन बैठा है, ए बैठा है। तो ये मामला तो बैठ ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। फिर इसने बोला है, देखो, बी का मुख्य, सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी किसका? एक मिनट एक मिनट, इसने बोला है, एक सुन लो। इसने बोला बी के दाएं। अब देखो केंद्र वाली कंडीशन है, तो बी का दाएं, सॉरी, इसका मतलब ये लो, ये बी और ये क्या होगा, डी। अब देखो ये तो हमारे पास हो गया। अब इसने क्या बोला है वो भी चेक कर लो। इसने बोला है बी का मुख केंद्र को, सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी किसका? ए का। अब ये बताओ, क्या सी इधर आ सकता है? क्या सी इधर आ सकता है? तो किधर आ सकता है? नीचे तो आ ही सकता है ना, क्योंकि इसका मतलब सी। अब इसने क्या बोला है, एक लाइन और थी आपकी, एफ और जी के बीच में। किसके? एफ और जी के बीच में एक व्यक्ति है। अब एफ ये रहा, इधर तो कौन आ गया, तो अब जी किधर आ सकता है, ऊपर आ सकता है, क्योंकि इनके बीच में एक ही तो व्यक्ति है। अब सुनो, अब आपका एक ही व्यक्ति बचा। एक चीज बताऊं क्या, जिस क्वेश्चन में जितने नेगेटिव बातें आए ना, ये इसके बगल में नहीं है, उसका पड़ोसी नहीं है, तो खुश हो जाया करो, क्योंकि सवाल क्या बनता है, सीधा बन जाता है। अपन सोचते हैं अरे यार इतना नेगेटिव बोल रहा है, इसका मतलब सवाल उल्टा, जितना नेगेटिव होता है उतना इजी होता है सवाल। अब देखो, एक दो तीन चार पांच छह और कितने हो गए, सात। बताओ मिसिंग कौन है? तो इसका मतलब एच को भी आप यहां रख सकते हैं। क्लियर है? अब देखो एक क्वेश्चन आपने नहीं किया, वो मैं आपको करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर है आपका 44, और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर है 4, पेज नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 4। इसने बोला है पी क्यू आर और एस चार महिलाएं तथा डी ई एफ और जी चार पुरुष हैं।
निम्न प्रकार से गोल टेबल पर बैठे हैं। एफ और ई के बीच में आर है, डी के दाहिने क्यू है, पी के सामने एस है, एस के बाएं एफ बैठा है। कोई दो पुरुष या दो महिलाएं साथ नहीं बैठे, किन दो के मध्य जी बैठा है। इसका मतलब टोटल व्यक्ति कितने हैं? चार पुरुष होंगे और चार महिलाएं होंगी। कोई भी दो पुरुष एक साथ नहीं होंगे और दो महिलाएं एक साथ। इसका मतलब एक पुरुष एक महिला, एक पुरुष एक महिला, एक पुरुष और एक महिला। कोशिश करो। हो गया? क्या बात, एक बार कर लो। ये सर्कल है, ये लो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और ये आठ। हम्म। इस क्वेश्चन में मालूम है बहुत कुछ था, लेकिन अब कुछ नहीं था क्योंकि तुम सीख गए। मैंने बोला ना, अगर कोई चीज नहीं आती है ना तो वो टिपिकल है, और आती है तो बोलते हैं अब बाबा कितनी सरल थी। अब जैसे वीडियो का पेपर आया था, हालत खराब हो गई थी ना। अच्छा, वो पुरानी बात थी। उसके अंदर जीके ऐसा आया था कि अच्छे अच्छे के पसीने छूट गए थे। पढ़ रहे थे वाइडर, क्योंकि उसने क्या डीप से पूछा थी हर चीज। और देखो पेपर का लेवल भी बढ़िया था। अब देखो इसमें प्लस पॉइंट क्या कर दिया, नेगेटिव ही नहीं थी। और सबने तुक्के मारे, तुक्के भी चल रहे हैं। आ रहे आराम से 50 55 60 तक नंबर आ रहे हैं लड़कों के। तो परसेंटेज का रेशियो भी लगभग शायद यही रहेगा इसके आसपास। 50 जिसके है ना मेरी नजर में वो पास हो जाना चाहिए, जिसके 50 नंबर है। हाँ बिल्कुल, मैथ्स के सवाल तो टीचर से। देखो एक चीज बताऊं क्या, अपन कंपटीशन जो मैथ पढ़ते हैं वो एकेडमिक पढ़ते हैं। कौन सी पढ़ते हैं? 10th लेवल की पढ़ते हैं। अब वो उठा के जरा 11th to 12th, वो उठा के जरा बीएससी से। अब एक बात बताओ, बीएससी वाला तो सॉल्व, जैसे मैं बोलता हूँ एक लड़का है जिसके पास आर्ट्स है, क्या है आर्ट्स, उसने ले रखा है, या कॉमर्स भी अपन मान लेते हैं। यार वो बीएससी का सवाल कैसे सॉल्व करेगा? वो 11th 12th का ही नहीं कर पाएगा। वो एकेडमिक सवाल का कोई कोचिंग करके वहां से सीख सकता है, वो नो डाउट कर लेगा। लेकिन 11th 12th के समालोचन के सवाल कैसे होंगे? उसका तो पूरा मेथड बुक पढ़नी पड़ेगी उसको, तब जाके सवाल होगा। अब वो सवाल उन्होंने उठा के दे दिए। तो ये वाली सारी चीजें देखो, क्वेश्चन है, ये देखो इसने बोला है पी क्यू आर एस। अब ये बताओ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस ये क्या है? ये है महिलाएं। और पुरुष कौन कौन है? इसका मतलब डी ई एफ और जी, डी ई एफ और जी, ये कौन है? ये होंगे हमारे पास पुरुष। ये चार महिलाएं और ये चार क्या है? पुरुष। ठीक है। अब इसने बोला है पी क्यू आर और एस चार महिलाएं तथा डी ई एफ और जी चार पुरुष है, निम्न प्रकार से गोल टेबल पर बैठे हैं। फिर बोलता है ई और एफ। देखो एफ और ई के बीच में केवल कौन है? आर है। यहां से क्वेश्चन चालू कर नहीं सकते। डी के दाहिने क्यू है, पी के सामने एस है और एस के बाएं कौन बैठा है? एफ। तो अपन बोलते हैं ये एस है। ठीक है। इसके बाएं कौन है? अरे इसके बाएं कौन है? इसका इसका बाएं कौन होगा? क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये हो गया है। अब इसने फिर बोला है पी के सामने कौन है या एस के सामने कौन है? पी। ये लो। अब देखो आगे की बात करते हैं। इसने बोला है ई के बाएं। देखो एफ और ई के बीच में कौन है? अरे एफ और ई के बीच में कौन है? आर।
तो इधर तो नियम चल नहीं सकता, नियम किधर चलेगा, इधर। तो एफ और ई के बीच में कौन है, आर। अब ये बताओ, सबसे पहले पी क्यू आर एस, ये कौन है, ये महिला है। ये कौन है, महिला। और ये कौन है, महिला। तो अब इधर भी क्या आएगी, महिला। अब इसने बोला है डी के दाहिने क्यू है, तो डी के दाहिने क्या होगा, ये डी और ये आ गया क्यू, आ गया। अब देखो, महिला पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष महिला, और यहां क्या आएगा, पुरुष। तो बताओ कौन मिसिंग है, कौन है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास जी। हो गया। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं सवालों के बारे में। ये अपन ने बहुत सारे सवाल किए, आप लोग, आपके पास शीट है, आप ऐसे नहीं कि मतलब आज आपने कर लिया और इसको बंद करके रख दिया। मैं तो हमेशा बोलता हूं रीजनिंग को मात्र 15 मिनट दे दिया करो, बहुत होते हैं, और सब्जेक्ट भी बहुत सारे हमारे पास। और मैं बोलता हूं जब कर लेते हो तो हफ्ते में कम से कम 2 घंटे ले लिया करो और एक साथ निकाल लिया करो। अब जैसे ये टॉपिक आपने पढ़ लिया, इसको कंटिन्यू 1-2 दिन बाद फिर कर ले, फिर 4-5 दिन होते हैं फिर एक साथ कर ले, क्योंकि अब प्रैक्टिस करते जाओगे तभी तो आपको नियम पता पड़ पाएंगे। नहीं तो ध्यान रखना, अगर आप अभी छोड़ दोगे तो बाद में सवाल नहीं होंगे, आप भूल जाओगे। और ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रैक्टिस होती है मैथ और रीजनिंग की। अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया है तो आप सवाल कर सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं है तो आपको पता ही है फिर क्या होगा। ठीक है, चलो ठीक, आज अपन यही करते हैं, कल अपन न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल अच्छा टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसलिए छुट्टी मत करना कोई, कल अच्छा टॉपिक लूंगा, ध्यान रखना। अब वो कोई सा भी हो सकता है लेकिन लूंगा बढ़िया टॉपिक।